डिंपल को नेताजी की विरासत, इसको लेकर हम सब चर्चा करेंगे। इसके साथ ही बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर लखनऊ से आप तक खबर पहुंचा रहे हैं, जहां पर मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव का रण तैयार। लखनऊ से खबर, जहां पर मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव का रण तैयार, जहां पर सपा ने डिंपल को बनाया प्रत्याशी। समाजवादी पार्टी के द्वारा डिंपल यादव को प्रत्याशी बनाया गया। वहीं लोकसभा सीट उपचुनाव लड़ेंगी डिंपल यादव। आपको बता दें कि मुलायम सिंह के निधन के बाद खाली हुई थी ये सीट, जहां पर अब सपा के द्वारा डिंपल यादव को इस पर आगे रखा गया। डिंपल यादव को प्रत्याशी के रूप में घोषित किया गया है सपा के द्वारा। समाजवादी पार्टी के द्वारा यह बड़ा फैसला। समाजवादी पार्टी की पार्लियामेंट्री समिति ने मैनपुरी उपचुनाव के लिए डिंपल यादव के नाम पर मुहर लगा दी है। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे और 8 दिसंबर को नतीजों की घोषणा होगी। 17 नवंबर को से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। समाजवादी पार्टी मैनपुरी से उम्मीदवार के तौर पर डिंपल यादव के अलावा तेज प्रताप यादव और धर्मेंद्र यादव के नाम पर विचार कर रही थी, लेकिन बृहस्पतिवार को डिंपल यादव के नाम पर मुहर लगा दी गई है। डिंपल इससे पहले कन्नौज से सांसद रह चुकी हैं। फिरोजाबाद से भी चुनाव लड़ी थी, लेकिन हार का सामना करना पड़ा था। डिंपल यादव के चुनाव का संचालन खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव करेंगे। डिंपल का नाम सामने आते ही कार्यकर्ताओं में उत्साह की लहर है और खुद को जीता हुआ मान रहे हैं। नेताजी मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद रिक्त हुई मैनपुरी लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार को साफ कर दिया है। डिंपल यादव चेहरा होंगी समाजवादी पार्टी का, चुनाव लड़ेंगी। और संतोष यादव सनी हमारे साथ हैं बात करने के लिए। संतोष जी, सबसे पहले आप इस लड़ाई को किस तरीके से देख रहे हैं, मैनपुरी लोकसभा? देखिए, मैनपुरी चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी की आदरणीय पूर्व सांसद डिंपल यादव जी प्रत्याशी घोषित हुई हैं और हम लोग उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे वोटों से उनकी जीत सुनिश्चित होगी, क्योंकि मैनपुरी नेताजी का क्षेत्र गढ़ और इस वजह से उनकी जीत सुनिश्चित है और जनता भी चाह रही थी। जी, तेज प्रताप यादव का नाम चल रहा था कि तेज प्रताप वहां से चुनाव लड़ेंगे, क्या कारण आप मान रहे हैं, क्यों तेज प्रताप यादव को चेहरा ना बनाकर डिंपल यादव को चेहरा बना? अब तो प्रत्याशी घोषित हो गए और पार्लियामेंट कमेटी ने घोषित किया है और सब पार्टी के लोग और वहाँ की जनता बहुत खुश है माननीय डिंपल यादव जी के प्रत्याशी घोषित होने पर। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर कोई आप नाम आता है तो उसको किस तरीके से देखेंगे? हमें हमारा प्रत्याशी मिल गया, हम लोग उसी में खुश हैं और जनता के बीच में हम लोग जा रहे हैं। अच्छा, अपर्णा जी का नाम चल रहा है भारतीय जनता पार्टी? हम लोग खुश हैं। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और पार्लियामेंट कमेटी ने जो निर्णय लिया, माननीय डिंपल यादव जी प्रत्याशी बनी, उससे हम सब समाजवादी और खासतौर से वहाँ की जनता खुश है। लड़ाई को सर किस तरीके से देख रहे हैं? टफ है, सहानुभूति लहर है? लड़ाई होती है, लेकिन नेताजी की परंपरागत सीट है, हम लोग जीतेंगे और बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे। जी बिल्कुल, परंपरागत सीट है, अच्छे वोटों से जीतेंगे, ये कहना है संतोष यादव सनी। समाजवादी पार्टी के MLC हैं और रणनीतिकार माने जाते हैं समाजवादी पार्टी के। लखनऊ में कैमरा पर्सन राहुल के साथ के न्यूज के लिए शबी हैदर। डिंपल यादव जी को टिकट मिला है, बहुत बहुत बधाई है। और एक जो है उस महिला को टिकट मिला है कि जो हर समाज की बात करती हैं और हर समाज को साथ लेके चलती हैं और सादगी की प्रतीक हैं। मैं बहुत बधाई देता हूं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और पूरी पार्टी को बधाई देता हूं। और डिंपल यादव जी की ऐतिहासिक जीत होगी। पूरे उत्तर प्रदेश में उतना वोट से कोई चुनाव नहीं जीता होगा। 5 लाख के ऊपर से चुनाव की इस बार जीत होगी। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो भी फैसला है बहुत अच्छा फैसला है। यह पार्टी के लिए एक अच्छा संदेश आएगा। आदरणीय श्रीमती डिंपल यादव जी के मैनपुरी चुनाव में उनको टिकट मिलने से कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह बढ़ गया है और मैनपुरी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक सम्मानित मतदाता आदरणीय डिंपल यादव जी को एक एक वोट देकर उनको भारी मतों से विजयी बनाकर स्वर्गीय नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। साइकिल पूरे प्रदेश में चलाए हैं, पैदल यात्रा भी चले हैं 1250 किलोमीटर। अब मैनपुरी में चुनाव है, डिंपल जी को टिकट मिला है, धरतीपुर सीट है, वहाँ की जनता चुनाव लड़ेगी। नेताजी की वो
धरती वो मैनपुरी पे नेताजी का जो अभी ये चुनाव है, अब देश बचाने और देश बनाने के लिए बड़ा काम करेगा। अब इस बार उनका कुछ चलेगा नहीं, ये बेईमान लोग का बेईमानी नहीं चल पाएगी। बड़ी अगली खबर की ओर जहां पर आपको बता दें कि कन्नौज के सांसद सुब्रत पाठक डिंपल यादव के प्रत्याशी घोषित होने पर प्रतिक्रिया की है। वहीं पर सुब्रत पाठक ने जमकर सपा पर हमला बोला, कहा कि सपा हमेशा परिवारवाद पर रहती है, जबकि पार्टी बनाते समय कहा था कि पार्टी समाज के लिए बनाई जा रही है। समाजवादी पार्टी ने अपने मूल चरित्र के अनुसार ही मैनपुरी लोकसभा के उपचुनाव से अपने प्रत्याशी श्रीमती डिंपल यादव जी को घोषित किया है। जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी का निर्माण तो समाजवाद के नाम पर हुआ था, लेकिन जब पार्टी अस्तित्व में आई तो यह जातिवादी हो गई, और फिर जो जातिवाद से भी जब इनका विस्तार हुआ तो फिर उसके बाद ये परिवारवादी हो गए। माने एक ही परिवार के लोगों को सब कुछ मिलेगा, बेटा मुख्यमंत्री, भाई कैबिनेट मंत्री, एक भाई राज्यसभा से सांसद, भतीजा सांसद, पोता सांसद, बहू सांसद, विधायक सब घर में हो गए। तो लेकिन उसके बाद भी जो पार्टी का विस्तार हुआ तो फिर मैंने बाप के बाद बेटा ही आया। मैंने मुलायम सिंह जी के बाद में अखिलेश जी का ही नंबर आया, वहां शिवपाल को भी पार्टी भूल गई। और अब जब मैनपुरी का उपचुनाव हो रहा है तो मुलायम सिंह जी की विरासत के नाम पर जिस प्रकार से श्रीमती डिंपल यादव जी को लाए हैं, तो उस पर मेरा इतना ही कथन है कि चूंकि अखिलेश जी के बेटा और बेटी एक ही उम्र चुनाव लड़ने लायक नहीं है, तो नहीं तो उनको लाते। तो अब बेटा बेटी चुनाव लड़ नहीं सकते, तो इसलिए अपनी पत्नी को टिकट दे दिया है। जबकि धर्मेंद्र और तेज प्रताप जो कि वहां पर दो उम्मीदवार उनके परिवार से ही थे, तो उनको भी दरकिनार कर दिया। परिवार को दरकिनार करके वंशवाद के ऊपर जिस प्रकार से विश्वास व्यक्त किया है, यही समाजवादी पार्टी का मूल चरित्र है। और लेकिन शायद यह भूल गए हैं कि इस बार मैनपुरी की जनता वंशवाद के नाम पर वोट नहीं करेगी, राष्ट्रवाद के नाम पर वोट करेगी। मैनपुरी में कमल खिलेगा। जहां पर डिंपल के प्रत्याशी बनने पर बीजेपी की प्रतिक्रिया सामने आई है। भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी की प्रतिक्रिया आई सामने। सपा कार्यकर्ता जिंदाबाद मुर्दाबाद नारे लगाने के लिए आपको बता दें कि डिंपल यादव के प्रत्याशी बनने पर बीजेपी की प्रतिक्रिया आई सामने। लखनऊ से खबर आप तक पहुंचा रहा है, जहां पर डिंपल के प्रत्याशी बनने पर बीजेपी की प्रतिक्रिया भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी के द्वारा ये बात कही गई है, जहां पर सपा कार्यकर्ता जिंदाबाद मुर्दाबाद नारे लगाने के लिए तो आपको बता दें कि मैनपुरी सीट से सपा के द्वारा डिंपल यादव को प्रत्याशी बनाया गया और उस पर अब बीजेपी की प्रतिक्रिया आई है। आपको बता दें कि बीजेपी की प्रतिक्रिया आई सामने, जहां पर भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी के द्वारा अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा गया कि सपा कार्यकर्ता जिंदाबाद मुर्दाबाद नारे लगाने के लिए तो आपको बता दें कि मैनपुरी सीट को लेकर, जहां पर मैनपुरी से आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव की सीट मैनपुरी, जहां पर हमेशा से मुलायम सिंह यादव ने अपनी जीत दर्ज की थी, तो वहीं पर अब की इसकी विरासत डिंपल यादव को सौंपी गई। समाजवादी पार्टी ने जो फैसला किया है, ये फैसला पहले से ही अपेक्षित था। समाजवादी पार्टी में कार्यकर्ता तो केवल जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाने के लिए है। चुनाव तो केवल सैफई कुनबे के लोग ही लड़ेंगे। आजमगढ़ में भी पहले धर्मेंद्र यादव को चुनाव लड़ाया और अब मैनपुरी में डिंपल यादव का नाम घोषित किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मैनपुरी के चुनाव में, पिछले चुनावों में लगातार बढ़त हासिल की है और इस बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर कमल का फूल खिलाएंगे। जो भी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का होगा, वो नरेंद्र मोदी जी के काम पर और योगी आदित्यनाथ जी के नाम पर इस बार कमल खिला करके दिखाएगा। मैनपुरी एक नया इतिहास रचेगा।